जहां पूरे देश आज स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रत्येक शहर गांव लोगों में राष्ट्रीय प्रेम के प्रति खासा उत्साह नजर आ रहा है। जहां स्कूलों में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं लोगों ने अपनी बाइकों पर अपनी आन बान शान के लिए तिरंगे की ड्रेस पहनकर देश प्रेम का जज्बा दिखाया, तो कहीं तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं। जसपुर नगर के मुख्य तिरंगा चौक पर 111 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे को फहराने के लिए नेताओं के एड़ी से चोटी तक पसीने छूट गए। देखिए बाहर, जैसे आपको अपने स्क्रीन टीवी पर दिखाते हैं कि किस तरह से तिरंगा फहराने के लिए पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट के साथ डॉक्टर MP सिंह चौहान, खड़क सिंह चौहान, जसपुर विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के साथ न जाने कितने नेता रस्सी को पकड़ जोर आजमाइश की, लेकिन तिरंगे की रस्सी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। पालिका कर्मियों को हाइड्रोलिक पर चढ़कर तिरंगे की गांठ खोलकर तिरंगे को फहराया, लेकिन ध्वजारोहण बीच में हो गया। लेकिन ध्वज को ऊपर शीर्ष तक पहुंचाने से पूर्व राष्ट्रगान शुरू कर दिया गया। इतने में ही नगर पालिका प्रशासक, जसपुर तहसीलदार और जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान व जसपुर SDM भी चौक पर पहुंच गए। सही तरीके से बिना ध्वजारोहण न किए जाने पर फिर से सही तरीके से ध्वजारोहण करवाया गया, जिस पर जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने SDM चौधरी सिंह चौहान से कहा कि कहीं भी ऐसी परंपरा नहीं है कि इस तरह से ऊंचाई झंडे पर 26 जनवरी 15 अगस्त पर ध्वजारोहण नहीं किया जाता है, बल्कि इन स्थानों पर राष्ट्रीय पर्व पर नया ध्वज लगाए जाते हैं। जिस पर जनता की क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जनता में क्या और किस तरह का रोष है, आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। लेकिन जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने ध्वजारोहण पर टिकट टिप्पणी करने से साफ इनकार करते नजर आए। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दुर्भाग्य है कि जब भी 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो ये झंडा जो है फहराया ही नहीं जाता। और आज का तो ये है कि आज का तो इन्होंने आदमी चढ़ा के हाफ झंडा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है राष्ट्र में, तो शोक में जो है ये झंडा हाफ कर दिया जाता है। तो वो भी इंसान नहीं वो हुआ। इन्होंने फिर ट्राली पे आदमी चढ़ा कर जो है वो झंडे को करा। ट्राली पे भी आदमी चढ़ने के बाद में जो है इनसे झंडे की जो गांठ है वो नहीं खुल पाई। और हमारा दुर्भाग्य है, ये हर साल का नियम है कि नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये सब कुछ था, अब जब से नगर पालिका के अंडर में आया है या नहीं आया ये पता नहीं। ये मोटर जो है हर बार आते हैं कि साहब मोटर चेंज कर देंगे, मोटर वो कर देंगे। लाखों रुपया इन्होंने इसकी साज सज्जा पे लगा दिया है। इनसे 2-2.5 हज़ार 3,000 रुपये की मोटर चेंज नहीं हुई। और जब भी ध्वज फहराने का नंबर आता है तो ध्वज हमारा नहीं फहराया जाता। और आज इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये हाफ उसमें ध्वज फहराया गया है, और वो भी ट्रॉली पर आदमी चढ़ा कर जो है झंडा हमारा। इस जनता की में तो बहुत बड़ा रोष है। हमारे क्षेत्रीय विधायक ने भी अभी मंच से कहा है कि इस व्यवस्था को जो है सुधारा जाए। हर साल जो है ये व्यवस्था यही रहती है। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस को पूरा देश मना रहा है। जसपुर सुभाष चौक पर, जिसे तिरंगा चौक भी बोला जाता है, एक अजीबो गरीबी स्थिति पैदा हो गई कि तिरंगे को जिस तरह से बांधा गया, बट उसका एक अपमान की तरह हुआ। वहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, वरिष्ठ BJP नेता ने डॉक्टर MP सिंह जी, खड़क सिंह चौहान जी और सामाजिक संस्थाओं के सभी गण मौजूद थे। और उस झंडे को का ध्वजारोहण करने के लिए सभी को एड़ी चोटी की जोर लगाने पड़े। सब लोग रास्ते पे जोर आजमाइश कर रहे थे। पूरा शहर इकट्ठा था, झंडे का तमाशा बना दिया गया। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जैसे आज हम लोग देख के शर्मिंदा हो रहे थे। वहाँ पे देख के कि तिरंगे का जो इतना बड़ा तिरंगा, हमारा देश की आन और शान, उसका इतना बड़ा अपमान। एक बार तो स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि तिरंगा ऊपर तक पहुंच नहीं पाया और लोगों ने जनगणमन शुरू कर दिया गया। इस पे इसी वक्त आदेश जी चौहान जी पहुंच गए, एकदम महोदय पहुंच गए, तहसीलदार महोदय पहुंच गई। उन्होंने जा करके इस पर नाराज़गी व्यक्त करी कि ये क्या हो रहा है। झंडा तो झुका होता है तो होता है तो राष्ट्रीय को शौक हो, और हम तिरंगे की जश्न की जगह आज हम लोग इस तरह से उस झंडे को देख रहे थे।
जहाँ पे पूरा ट्रैफिक गुजर रहा था, लोग खड़ा होकर देख रहे थे कि कैसे झंडा ध्वजारोहण के साथ हो रहा है। एक तरफ स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, छोटे बड़े अपने साइकिलों पे मोटरसाइकिलों पे झंडा लगा रहा के जोश और हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहे हैं। और एक तरफ इतना बड़ा प्रशासन, इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी के नेता, आदर्श लोग, इतनी जनसमूह वहाँ पे मौजूद था और तिरंगे का आज तमाशा बना के खड़ा कर दिया। नगर पालिका करीबों ने पता नहीं किस तरह से उसमें ऐसी गिठा लगाई, क्या कहा कि झंडा किसी तरह से खुला ही नहीं। मैं तो ये चाहूँगा कि भविष्य में इस झंडे को 12 महीने से लगा रहना चाहिए। जब कोई राष्ट्रीय पर्व आता है तो उसका बदलाव जरूरी है, लेकिन उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ ना की जाए जैसे आज की गई। जो हमारा एक खुशी का पर्व है पूरे देश का, हमें तिरंगे का सम्मान करना रहता है। तो ये गलत है, ये तो फहराया जाना नहीं चाहिए, इन्हें फूल की कोई जरूरत नहीं। तो हर टाइम लहराता है ये झंडा, ऊंचाई वाला जो झंडा हर टाइम लहराता है। जो छोटी ऊंचाई के हैं वो फहराए जाते हैं, ये तो हर टाइम लहराता है, इसे फहराने की कोई जरूरत नहीं होती। पर हर साल देखते हैं कि कोई ना कोई अड़चन इसमें आती है लहराने में, या तो बांधने में कोई कमी है, जहाँ कोई टेक्निकली इसमें कमी रहती है वो दूर नहीं कर पाई। जो जिम्मेदार लोग हैं इनके, चाहे वो नगर पालिका हो जाए अन्य जिसकी भी जिम्मेदारी है, वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। या तो इसे बदल दिया जाए साल में 2-3 दफ़े, जब फट जाए या इसका रंग कुछ मंदा हो जाए तो इसलिए बदलने का काम किया जाए। ये लहराने का काम तो ये हर टाइम लहरता है, ये तो 24 घंटे लहरता है। ज़्यादा ऊंचाई वाला झंडा है, ये तो लहरता ही रहता है 24 घंटे। अब ये तो एक तरह से झंडे का अपमान बता रहे हैं सभी, पर ये कुछ अब लोग कह रहे हैं कि ये टेक्निकल मिस्टेक है। टेक्निकल मिस्टेक तो हर साल नहीं होनी चाहिए, इसमें ये झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। फिलहाल अगर ये पहराया भी जाए तो पहले फर्स्ट स्टेट पे खुल जाए, अपने फूल जो है बिखर जाए, नहीं तो ये इस तरह से फिर उतारना चढ़ाना ये गलत है। जो झंडे का सम्मान होना चाहिए। उल्लास है हमारे जसपुर में, क्योंकि यहाँ के लोग भी जब आज़ादी थी तो 70 लोग हमारे जसपुर विकास खंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो परिवार उन्होंने भाग लिया। तो आज सब स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को, सबको याद कर रहे हैं और कितनी कठिनाई से ये हमें आज़ादी मिली है। और ये धरोहर है हमारी, हम आने वाले बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि इसको संभाल कर रखना है और देश की उन्नति में जो भी भागीदारी कर सकते हो जिस रूप में। ऐसा नहीं कि सेना के रूप में जाओगे तभी भागीदारी होगी, आप चिकित्सा के रूप में जा सकते हैं, आप समाज सेवा के रूप में कर सकते हैं, आप राजनीति के रूप में कर सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में भी आप हैं, आप देश के हित के बारे में सोचें और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तभी कायदे में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको नमन करते हुए उनको लगेगा सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि मेरे जो जिनके लिए हमने सादत दी कि वो आज वो परिवार या वो पीढ़ी हमें आज जो देश हमने उनको दिया उसको आगे बढ़ाएं। हमने क्या, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं तो उनके सब अध्यक्षों को, उन कमेटियों को हमने बुलाया, क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्र में समदर्शी संस्था है, पीस क्लब है, कई संस्थाएं, रेड क्रॉस है, ये अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है और निस्वार्थ भाव से काम करती है। तो हमने उनको सम्मानित करने का काम किया और हम चाहते हैं कि ऐसे और लोग समाज में आए जो समाज के भी काम करें। बताऊं, जितने भी हिंदुस्तान में झंडे जहाँ जहाँ भी लगे हुए हैं, कहीं ये झंडा फहराया नहीं जाता। ये जहाँ ये झंडा लग गया, आपका हरिद्वार चंडी घाट पर लगा है, रेलवे स्टेशन पर लगा है, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर लगा है, काशीपुर लगा है, जहाँ जहाँ भी ये झंडे लगे हुए हैं मैंने देखा। अक्सर घूमता हूँ, मैं आता जाता हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा कि झंडे फहराए जाते हों। ये परंपरा सिर्फ जसपुर में ही डाली गई है। और ये परंपरा क्या, ये मैं तो ये कहूँगा कि एक राजनीति का के तहत ये काम हो रहा है। जबकि मेरी भी उम्र लगभग 56 साल होने जा रही है। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने नगर पालिका चौक, जो पुरानी नगर पालिका चौक ऐतिहासिक चौक है, जब से मैंने होश संभाला था तब तक वहीं ध्वजारोहण का चलाया था। लेकिन जब से यहाँ सुभाष चौक पर ये 100 फुट ऊँचा झंडा लगा है, तब से ये कार्यक्रम चालू हुआ है। मैं तो ये चाहूँगा कि ये झंडा परमानेंट लगा रहे, कुछ इस तरह से ना हो कि अपना साहब 15 का 26 जनवरी झंडा फट गया, नया झंडा ले आए। और इसमें दूसरा बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा कि झंडा बदलने में भी कुछ ना कुछ है। जब झंडा नया आता है, यहाँ का खर्चा नगर पालिका उठाती है,
इसका तो ये झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए, परमानेंट लगा रहना चाहिए। तो हमारे देश की शान है और जसपुर के लिए की भी एक शान है। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर समस्त जनता को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं कि इस 79वें आज़ादी के पर्व में हम जी रहे हैं। और मेरी जनता से ये अपील है कि जितने राष्ट्रीय पर्व हों या धार्मिक पर्व हों या राजनीतिक पर्व हों, सब मिलजुल कर आपस में मनाएं, किसी तरह का भेदभाव न रखें।